लोकसभा चुनाव निपट गया। लोकसभा चुनाव में इस बार ऐसा मौका आया जब ईवीएम को किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन चुनाव निपटने के बाद अब ईवीएम पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले एलन मस्क, फिर राहुल गांधी और उसके बाद अखिलेश यादव, और अब कांग्रेस के अंतर्राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने ऐसा बयान दिया है जिसके बाद फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल सैम पित्रोदा ने बाकायदा ईवीएम पर सवाल खड़े करते हुए बड़े दावे किए हैं। उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट में लिखा है कि ईवीएम की व्यवस्था ठीक नहीं है, पेपर बैलेट सिस्टम से चुनाव कराना ठीक है। उन्होंने ये भी कहा कि बैलेट की गिनती से हार और जीत का फैसला होना ही सबसे सही व्यवस्था है। कांग्रेस के पूर्व इंटरनेशनल अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने एक्स पर लिखा कि मैंने 60 साल से ज़्यादा तक इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम जैसे सेक्टर में काम किया। मैंने ईवीएम की व्यवस्था का पूरा अध्ययन किया है। मेरा मानना है कि इससे छेड़छाड़ हो सकती है। सबसे सही रहेगा कि बैलेट पेपर से ही चुनाव हो, उसकी गिनती से ही हार जीत का फैसला हो, ताकि सभी पक्ष संतुष्ट हो। सैम पित्रोदा ने एक्स में लिखा कि उनका यह अनुभव है कि बैलेट पेपर से चुनाव सबसे बेहतर होता है। आपको बता दें कि मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पर जब से मामला ईवीएम को लेकर के उठा है, उसके बाद से चुनाव आयोग भले ही सफाई दे चुका हो, लेकिन ईवीएम का मामला लगातार तूल पकड़े हुए है। दरअसल चुनाव आयोग के अधिकारी ने ये तक कह दिया है कि ईवीएम में किसी ओटीपी और मोबाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती। ईवीएम एकदम अलग चीज़ है, ये इलेक्ट्रॉनिक या फिर इंटरनेट जैसी किसी चीज़ से जुड़ी नहीं होती। इसको लेकर के पूर्व मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी सफाई दी थी और कहा था कि इंटरनेट और किसी चिप या किसी पेन ड्राइव जैसी किसी व्यवस्था से न जुड़े होने के कारण ईवीएम को लॉक और अनलॉक करने की कोई ओटीपी या किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सरासर गलत है। इसी बीच में बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए जो ईवीएम को बदनाम कर रहे हैं। आपको बता दें, एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये दावा किया गया था कि मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से कैंडिडेट रविंद्र वायकर के एक रिश्तेदार ने ईवीएम को मोबाइल से कनेक्ट कर लिया था, और ये बात 4 जून की है, जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे थे। इस चुनाव में रविंद्र वायकर 48 वोटों से जीते थे। हालांकि इससे पहले वो हार गए थे, लेकिन बाद में जब रिकाउंटिंग हुई और पोस्टल बैलेट की गिनती हुई, उनका वेरिफिकेशन हुआ, तो रविंद्र वायकर अपने प्रतिद्वंदी से 48 वोटों से जीत गए। इस तरह ऐसा दिखाने की जिस तरह से कोशिश की जा रही कि मोबाइल से हैकिंग करके नतीजों को बदला जा रहा है, उसको लेकर के बीजेपी और चुनाव आयोग सफाई दे चुके हैं। अब बीजेपी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने साफ कहा था कि किसी ओटीपी या कोई अन्य सिस्टम ईवीएम के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।